जी हाँ दोस्तों, बस आपके परीक्षा शुरू होने में कुछ ही देर का समय बच रहा है और ऐसे में हम आप सभी छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे टपकने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आपको हम बताना चाहेंगे यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, टपकने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। काफी आसान प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलेंगे। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए। उत्तल लेंस की यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है, तो उत्तल लेंस को हम पानी में डुबाएंगे ना, तो वो जो व्यवहार करेगा वो उत्तल लेंस के ही तरह करेगा। यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों माइंड में सेट कर लेना है, आपको जो है याद कर लेना है। ठीक है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो ये जो व्यवहार करता है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। तो यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। किसको नहीं पता है हमारे प्यारे साथियों? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर देख सकते हैं द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट इज। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको क्या बताना है? एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक बताना है। बच्चा बच्चा को दोस्तों मालूम है क्या होता है? तो यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आर ओपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आने वाले हैं। आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। कम से कम जो है आप लोग एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में कहे तो 2 फरवरी 2023 के दिन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात होता है। किसको नहीं पता है मित्रों? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपको बताना चाहेंगे वर्ग मूल माध्यमान और शिखर मान का जो अनुपात होता है ये होता है 1/√2। यहां पर दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन कहां पे दिया गया है? तो यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक एक प्रश्न को माइंड में सेट करते चलिएगा। यहां से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे 2 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में छप चुके हैं, इस बार भी आने की बहुत ही संभावना है। और आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है ये होता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का क्या कारण है दोस्तों? इसकी आवृत्ति, यानी कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में छप चुके प्रश्न है। और आपको क्या बताना है कि ताप बढ़ने से जो है अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ताप बढ़ने से जो है अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो। यहां पे आप सभी को हम बताना चाहेंगे, देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं सारा का सारा आपकी परीक्षा के देखते हुए सेट किया गया है। यहां से सीधे आपके परीक्षा में टपकने वाले प्रश्न है, सीधे छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को रटते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएंगे। ठीक है, N2, ठीक है, जो N2 है वो हर हमेशा N1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफी आसान प्रश्न, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो है।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि कितनी जो है, ठीक है, मतलब दूरी तक जो है इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो बताना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इस प्रश्न को थोड़ा सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएंगे 56 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा आ जाएंगे? 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपको आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों के है तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आराम से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसका अवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसको नहीं पता है हमारे बिहार के ललाओं? बच्चा बच्चा को मालूम है कि हीरा का अवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नंद गेट का बुलियन व्यंजक है। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए पहले एंड के लिए क्या होता है, तो एंड के लिए ए डॉट बी होता है, और एन लगा है ना, एंड में एन लगा है तो इस पे एक वार हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए आपको कहां पे दिया गया, और यहां पे वाई बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, वाई बराबर क्या हो जाएंगे? ए डॉट बी का वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। कितना आसान प्रश्न है मित्रों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है ये कांस्टेंट होता है, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप सभी छात्र छात्राएं से एक ही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इस धारा का जो वाटहीन घटक है ये आपको हो जाएंगे आई साइन फाई। क्या हो जाएंगे? आई साइन फाई। ये आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को बिल्कुल माइंड में सेटअप करते चलिएगा, यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। और यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश की पृष्ठ धनत्व का मात्रक होता है। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। यहां पे कितना आसान प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, आपको क्या बताना है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट बताना है। तो क्या होता है हमारे प्यारे साथियों? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे बच्चा बच्चा को मालूम है कि खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता है ये होता है -f0/fe। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में छप चुके प्रश्न है। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एन अवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी मित्रों को मालूम है n-1 इंटू ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ठीक है, क्या बताना है दोस्तों? इन दोनों को जो है सम्मिलित शक्ति आपको बताना है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएंगे ये 24 वाट आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 24 वाट। आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर आपको आ जाएंगे 24 वाट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको यहां पर एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये फार्मूला होता है क्या? तो U बराबर होता है दोस्तों 1/2 CV²। और यहां पर दोस्तों देखिए आपको U का भी मान दिया गया है 1 जूल, और यहां पर दोस्तों V का भी मान दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, और दोस्तों आपको C का मान फाइंड करना है। ठीक है, संधारित्र की जो है धारिता आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर दोस्तों सोल्व करने के बाद आपको जो राइट आंसर आ जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 2 × 10⁻⁴ फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। कितना आसान प्रश्न है मित्रों। आदर्श आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएंगे, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये हो जाएंगे n² समानुपाती BH। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंदुवत शॉर्ट से परिमित दूरी पर तरंगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये होता है गोलाकार। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गोलाकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है दोस्तों, तो hc/λ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। ठीक है, 23 का बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो है शून्य होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2.25 जूल के बराबर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपको इसका फुल सोल्यूशन करके बता देंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैसे होंगे। ठीक है, आपको दोस्तों अभी फिलहाल आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, -2.25 जूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। बच्चा को मालूम है दोस्तों क्या होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर टॉर्क का मान होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों, वेक्टर टॉर्क का मान होता है वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो अर्धायु दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देखिए, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होता है, तो V²/R होता है हमारे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों, 0 से 1 के बीच होता है। ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएंगे, 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
दो लेंस जिनकी क्षमता दिया गया है आपको -15D तथा +5D, तो समकृत संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों, देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, ये काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और ये कैसे बनेगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको दो पावर दिया गया है, मतलब दो आपको क्षमता दिया गया है। पहला देखिए P1 इसको मानते हैं, क्या दिया गया है तो -15 डायोप्टर। चलिए P2 क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया है +5 डायोप्टर। चलिए अब दोस्तों आपको फी ज्ञात करना है, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इसको दोनों को जोड़ देना है, P1 + P2, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़िएगा, ये -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर, तो क्या हो जाएंगे, तो -10 डायोप्टर, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो देखिए P बराबर दोस्तों आपको आ जाएगा -10 डायोप्टर। चलिए अब देखिए, आपको फोकस दूरी बताना है ना, तो F बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ बराबर होता है क्या, फोकल लेंथ बराबर तो 1/पावर, यानी कि P हो जाएंगे, तो बराबर देखिए पावर का मान कितना आया है, तो -10 डायोप्टर, तो 1 लिखेंगे हम दोस्तों -10। और देखिए फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मीटर दे देंगे, 1/-10 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो आपको ऑप्शन सारा सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अब मीटर को आप लोग सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। कहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो 1/-10 मीटर तक पहुंचे थे, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। चलिए इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और माइनस जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएंगे, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिला, ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि तो ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोगों से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पर दिया गया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6.25 × 10⁻18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 32 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। काफी आसान प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। विद्युतीय फ्लक्स फाइंड आउट क्या हो जाएंगे, तो देखिए कितना चार्ज यहाँ पे रखा गया है, तो Q ही रखा गया है, तो Q हो जाएंगे और इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q/ε0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे 33 का भी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा दोस्तों, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 34 का बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक प्यारा सा लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों सभी छात्र छात्रा ध्यान दीजिए। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस, सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के बिहार बोर्ड वाले छात्र छात्राओं के लिए हम इस वीडियो में सब्जेक्ट फिजिक्स के टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई में जुटे रहिए, तैयारी में लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत